नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। ये हमारा जो है बेसिकली आपका क्विक अपडेट का प्रोग्राम है जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट खबरों पे चर्चा करते हैं। और आज की जो हमारी खबर है वो सेबी के नियमों से जुड़ी हुई है, जहाँ पर सेबी ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस को लेकर के कुछ नए नियम जारी किए हैं ताकि जो निवेशकों को नुकसान होता है उस नुकसान से बचाया जा सके। तो अगर आप जो है बाजार में निवेश करते हैं तो आपके लिए इन खबरों को जानना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर अगर आप टॉपिक को समझें तो पूरा जो टॉपिक है वो आपका यूपीएससी एग्जाम से जुड़ा हुआ है। जीएस पेपर 3 से आप इसको जोड़ करके देख सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक है, तो सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी से जुड़ता है और आप शेयर मार्केट से भी इस पूरे टॉपिक को जोड़ करके देख सकते हैं। तो चलिए, लेकिन इंपॉर्टेंट एक खबर आपके लिए है कि अब दृष्टि का मुखर्जी नगर की जो क्लासेस थी, जो सेंटर था, वो अब नोएडा में शिफ्ट हो गया है। तो नोएडा में जो पहली क्लास है वो आपको 9 तारीख को हिंदी माध्यम की देखने को मिलेगी और जो इंग्लिश माध्यम की क्लास है वो आपको 12 तारीख से देखने को मिल जाएंगी। तो आप इन क्लासेस के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर क्लिक करके आप और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सेंटर को भी आप विजिट कर सकते हैं ताकि आपको जो है डिटेल से जानकारी मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले खबर अगर आप देखें तो खबर हमारी है कि सेबी सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि भारत में डेरिवेटिव मार्केट को रेगुलेट करती है। तो सेबी ने बेसिकली आपका इक्विटी डेरिवेटिव्स बाजार के लिए नए नियम पेश किए हैं। नए नियमों का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है जो स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज आपको देखने को मिलती हैं, जो लोग सट्टा एक सट्टे की तरह लोग इसको लेते हैं, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज की तरह इसको देखते हैं, उसको सीमित किया जाए। जो आपके रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको सुरक्षित किया जाए और इसके साथ साथ बाजार में स्टेबिलिटी और पॉजिटिव पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाए। तो बेसिकली जो निवेशकों को नुकसान होता है उस नुकसान को कम करने के लिए यहाँ पर जो है आपका सेबी की ओर से कोशिश की जा रही है। इसके अलावा टोटल जो उपाय हैं उसमें से 3 जो उपाय हैं वो आपका आज यानी कि 20 नवंबर 2024 से लागू होने वाले हैं, जबकि जो शेष उपाय हैं वो आपका 2025 में अलग-अलग तारीख को लागू होंगे। तो ये ओवरऑल खबर का आपका एक बार परिचय हुआ। अब इसके अलावा अगर हम बात करें उपायों के बारे में, सबसे पहले जो उपाय आज से लागू हो रहे हैं उनकी अगर आप बात करें, 3 उपाय हैं। उपाय सबसे पहला आपका ये है कि जो आपका इंडेक्स डेरिवेटिव्स के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको यहाँ पर बेसिकली आपका फ्यूचर और ऑप्शंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको यहाँ पर सेबी ने बढ़ा दिया है। नए नियम ये है कि इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए न्यूनतम कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है वो आपका 15 लाख रुपए डिसाइड किया गया है, जो कि पहले 5 से 10 लाख रुपए के आसपास हुआ करता था। इसके इम्पैक्ट की अगर आप बात करें, इसका इम्पैक्ट ये होगा कि छोटे खुदरा व्यापारियों की भागीदारी यहाँ पर बढ़ सकती है, क्योंकि पहले क्या है, जिनके पास 5 से 10 लाख रुपए मौजूद थे वो इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन अब इन्वेस्ट करने के लिए आपको ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। वर्तमान समय में अगर आप देखें तो जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी हिस्सेदारी कुल बाजार है आपका उसमें 40% के आसपास है, और जो आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इकाइयां हैं, उनकी हिस्सेदारी जो है वो 60% के आसपास है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जब रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या घटेगी तो जो आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो उनकी जगह ले सकते हैं और इनकी हिस्सेदारी और ज्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा अधिक मार्जिन छोटे निवेशकों को भारी नुकसान से बचा सकती है। इसके साथ साथ अल्पावधि में लिक्विडिटी में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, तरलता जो है वो बाजार में थोड़ी सी कम हो सकती है। ये पहला उपाय हुआ। दूसरा उपाय साप्ताहिक इंडेक्स डेरिवेटिव उत्पादों के पुनर्गठन को लेकर के है। अब यहाँ पर बेसिकली प्रत्येक एक्सचेंज द्वारा ये कहा गया है कि केवल एक बेंचमार्क इंडेक्स के लिए साप्ताहिक एक्सपायरी वाले डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स पेश किए जा सकते हैं। यानी कि अभी क्या होता है, अभी अगर यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी के ही आपको बहुत सारे इंडेक्स मिल जाते हैं। निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, निफ्टी मिड कैप है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है। तो बहुत सारे आपको जो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दिख जाते हैं। तो यहाँ पर आपके लॉस की संभावना भी बढ़ जाती है। लेकिन अब यहाँ पर क्या किया गया है कि ये जो आपके इंडेक्स हैं इसमें से लगभग सभी इंडेक्स की जो वीकली एक्सपायरी होती है उस वीकली एक्सपायरी को समाप्त कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो जैसे कि आपका जो मिड कैप है, जो आपका बैंक एक्स है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, ये जो आपके नेक्स्ट 50 हो गया, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको अब मंथली एक्सपायरी के आधार पर देखने को मिलेगा। इनकी अब वीकली एक्सपायरी आपको देखने को नहीं मिलेगी। वीकली एक्सपायरी जो होने वाली है वो केवल अब आपका निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स की आपको देखने को मिलेगी। दो ही आपके जो इंडेक्स हैं उन्हीं की जो एक्सपायरी है वो आपको वीकली आधार पर मिलेगी। बाकी सारे जो बेंचमार्क हैं उनकी जो एक्सपायरी है वो आपको मंथली आधार पर देखने को मिल जाएगी। तो ये हो गया आपका दूसरा नियम जो है। इस नियम की वजह से बेसिकली आपका जो
स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज हैं वही इसके उसको यहाँ पर बेसिकली कम किया जा सकता है। और साप्ताहिक ऑप्शंस जो कि बेसिकली यहाँ पर इंडेक्स वर्तमान समय में इंडेक्स डेरिवेटिव का 70% हिस्सा कवर करता है, उसकी वॉल्यूम में आपको जो है कमी देखने को मिल सकती है। और सट्टेबाजी ट्रेड्स को नियंत्रित यहाँ पर किया जा सकता है, जिसमें आपके जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, सेबी की रिपोर्ट ये बताती है कि जो आपकी वीकली एक्सपायरी होती है उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स को 90% तक का नुकसान जो है 90% लोगों को यहाँ पर नुकसान जो है अपना झेलना पड़ता है। तीसरा अगर आप देखें, तीसरा जो नियम आज से लागू होने वाला है वो है आपका एक्सपायरी डे पर टेल रिस्क कवरेज को लेकर के। बेसिकली एक्सपायरी डे पर जो आपकी शॉर्ट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, छोटी पीरियड के लिए होते हैं, कम कॉन्ट्रैक्ट वाली साइज जो होते हैं, कम साइज वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए 2% का एक्सट्रीम लॉस मार्जिन जो है वो आपका ब्रोकर की ओर से लगाया जाएगा, ताकि जो आपके छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको किसी भी बड़े लॉस से बचाया जा सके। तो यहाँ पर अधिक मार्जिन की आवश्यकता से जो आक्रामक पोजीशन लोग लेते हैं, बहुत ही अग्रेसिव पोजीशन कई बार लोग ले लेते हैं, तो उसको यहाँ पर कम किया जा सकेगा और व्यापारियों को बेसिकली यहाँ पर अग्रेसिव पोजीशन से रोका जा सकेगा। तो एक्सपायरी डे पर अत्यधिक उतार चढ़ाव और तीव्र मूल्य बदलाव को यहाँ पर कम कर सकते हैं। और एक्सपायरी सेशन के दौरान खुदरा जो निवेशक हैं उनको घाटे से बचाया जा सकता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि एक्सपायरी डे पर जो आपके कॉन्ट्रैक्ट साइज जो आपकी जो वैल्यू होती है कॉन्ट्रैक्ट की वो बहुत कम हो जाती है, इसीलिए बहुत सारे लोग अपना पैसा लगा देते हैं। तो अब अगर यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा मार्जिन रखा जाएगा तो उनको नुकसान से बचाया जा सकता है, क्योंकि रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि जो आपके रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो एक्सपायरी डे पर ही होता है। एक बार ये आंकड़ा जो है नुकसान का जो डेटा है वो 1000 करोड़ रुपए से भी ऊपर पहुंच गया था। तो 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा नुकसान आपको यहाँ पर देखने को मिला था। इसके अलावा जैसे अगर हम यहाँ पर देखें लॉट साइज को लेकर के, तो लॉट साइज जो है वो भी आपके चेंज होने वाले हैं। जैसे अगर आप निफ्टी 50 की बात करें तो इसका जो अभी लॉट साइज है वो 25 के आसपास है, अब ये बढ़ करके 75 के आसपास जा सकता है। सेंसेक्स की अगर बैंक निफ्टी की अगर आप बात करें, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो 15 के आसपास है, जो कि बढ़ करके 30 हो सकता है। और भी अगर आप देखिए सेंसेक्स का अगर आप देखें तो इसका जो लॉट साइज है वो 10 के आसपास था और ये बढ़ करके अब आपका 20 हो सकता है। तो यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड डिसाइड करने की कोशिश हो रही है, ताकि जो आपके जिन इन्वेस्टर्स के पास इतनी रिस्क कैपेसिटी नहीं है उन इन्वेस्टर्स को बाजार में आने से रोका जा सके, ताकि उनका लॉस कम हो सके। तो ये कुछ उपाय यहाँ पर आपका लागू किए जा रहे हैं। तो ओवरऑल हमने क्या देखा कि ये वाले जो आपके इसमें से जो अधिकांश आपके बेंचमार्क हैं उनका अब जो एक्सपायरी होगी वो केवल आपको मंथली एक्सपायरी देखने को मिलेगी, वीकली एक्सपायरी अब इनकी यहाँ पर नहीं होने वाली है। अब इसके अलावा 2025 में जो उपाय प्रभावी होने वाले हैं उनकी अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले जो एक उपाय है आपका 1 फरवरी 2025 से लागू होगा, जिसमें ऑप्शन प्रीमियम्स का जो संग्रह है वो एडवांस में कर लिया जाएगा। ऑप्शन प्रीमियम जो है एडवांस में यहाँ पर लिया जाएगा। ऑप्शंस खरीदारों को ट्रेडिंग मेंबर्स या जो क्लियरिंग मेंबर्स हैं उनके द्वारा अग्रिम प्रीमियम का भुगतान जो है करना पड़ेगा। इसके अलावा पोजीशन लिमिटेड्स की इंट्राडे निगरानी यहाँ पर की जाएगी। जो भी आपकी इंट्राडे पोजीशंस हैं एक्सचेंज उनकी निगरानी करेंगे और ये जो सिस्टम लागू होगा ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। तो एक्सचेंज को यहाँ पर समय दिया गया है ताकि वो अपना सिस्टम जो है बना सके, क्योंकि इसके लिए उन्हें अलग से जो है चीजें डिजाइन करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए एक्सचेंज को यहाँ पर जो है थोड़ा सा समय दिया गया है ताकि सिस्टम को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। तो ये ओवरऑल बेसिकली कुछ उपाय हुए जो कि यहाँ पर सेबी की ओर से लागू किए गए हैं। तो उन उपायों की हमने बात कर ली है। अब अंत में आपके लिए एक सवाल भी मौजूद है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का हमारा सवाल है कि भारत में डेरिवेटिव इंडेक्स या फिर डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को कौन रेगुलेट करता है। सवाल में आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी इरेडाई, ऑप्शन सी सेबी और ऑप्शन डी पीएफआरडीए। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।